सोचिए, कोई आपसे ऐसा सवाल पूछ ले जिसका जवाब देना नामुमकिन हो। क्या करेंगे? आज हम बीरबल की चतुराई की एक ऐसी ही कमाल की कहानी सुनने वाले हैं, जहां उन्होंने अपनी हाजिर जवाबी से बादशाह अकबर तक को हैरान कर दिया। तो सवाल यही है कि एक ऐसे सवाल का सटीक जवाब कैसे खोजा जाए जो नामुमकिन सा लगता हो। देखिए, बादशाह अकबर के दरबार में ना कुछ ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा हुआ था। चलिए देखते हैं कि आखिर उस पहेली को सुलझाया कैसे गया। तो सीन है बादशाह अकबर के महल का। खूबसूरत सा बगीचा है। बादशाह अपने दरबारियों के साथ हैं, पर किसी की कमी खल रही है। उनकी आंखें किसी को ढूंढ रही हैं, बीरबल को। वो पूछते हैं, अरे बीरबल कहाँ हैं? तो एक दरबारी जवाब देता है, हुजूर, वो तो एक चुनौती में लगे हुए हैं। राजधानी के सारे कौवे गिन रहे हैं। और हां, ये कोई ऐसी वैसी चुनौती नहीं थी। इनाम सुनकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। पूरे 3000 सोने के सिक्के और साथ में कीमती गहनों से भरा एक थैला। मतलब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा इनाम था कि कोई इसे हल्के में तो ले ही नहीं सकता था। यहां पे ये जो फ्रेज है ना, नॉट टू बी स्नीज्ड एट, ये बड़ा मजेदार है। अंग्रेजी में इसका मतलब होता है कि कोई चीज इतनी अच्छी या कीमती है कि उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए, उसे गंभीरता से लेना चाहिए। और भाई, 3000 सोने के सिक्के तो वाकई नॉट टू बी स्नीज्ड एट थे। लेकिन बाकी दरबारियों का क्या? अरे उन्होंने तो हाथ ही खड़े कर दिए। सबने मिलकर साफ साफ कह दिया, महाराज, हमसे ना हो पाएगा, ये काम तो नामुमकिन है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि हिम्मत तो बस बीरबल में ही थी इस चुनौती को स्वीकार करने की। और ये जो उन्होंने कहा, हमने हार मान ली, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं गिव अप, मतलब कोशिश करना ही छोड़ दिया। और यही तो उन दरबारियों की सोच थी। उन्होंने तो ठीक से कोशिश भी नहीं की और पहले ही मैदान छोड़कर भाग गए। तो इंतजार खत्म हुआ। आखिरकार वो दिन आ ही गया, डेडलाइन का दिन। महल के दरवाजे खोल दिए गए। सब इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं आया। राजधानी से एक भी इंसान जवाब लेकर नहीं पहुंचा। हर तरफ बस खामोशी थी। अब बादशाह अकबर की उम्मीदें टूटने लगीं। उनकी आवाज में निराशा साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने कहा, क्या कोई नहीं? मतलब एक भी इंसान ने यह चुनौती नहीं उठाई? मुझे बहुत निराशा हुई। अकबर जो महसूस कर रहे थे उसे अंग्रेजी में कहते हैं डिसअपॉइंटेड, मतलब निराश हो जाना, है ना। जब हम कुछ उम्मीद करते हैं और वो होता नहीं, तो ऐसा ही लगता है। और अकबर की यही निराशा कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट लाने वाली थी। और ठीक उसी पल, जब दरबार में पूरी मायूसी छाई हुई थी, जब सबको लगा कि खेल खत्म, तभी अचानक एक शख्स तेजी से अंदर दाखिल हुआ। और वो कौन थे? अरे वो थे बीरबल। सोचिए, एक तरफ जहां सबने उम्मीद छोड़ दी थी, वहीं दूसरी तरफ बीरबल के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। उन्होंने आते ही ऐलान कर दिया, और मेरे पास इसका एकदम सटीक जवाब है। ये सुनते ही पूरे दरबार में जैसे सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें रुक गईं। बीरबल ने एक पल का पॉज लिया और फिर कहा, राजधानी में कौवों की जो कुल संख्या है वो है 21,412। इतना सटीक नंबर, दरबार में मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं स्टंड, मतलब एकदम भौचक्का रह जाना, जब समझ ही ना आए कि क्या हुआ। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इतनी पक्की गिनती कैसे बता सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यही था, है ना, कि भाई इस नंबर को कोई चेक कैसे करेगा? इसे सही या गलत साबित कौन और कैसे करेगा? यही बात बादशाह से लेकर हर दरबारी के दिमाग में घूम रही थी। और यहीं पर कहानी का सबसे मजेदार मोड़ आता है। बीरबल का वो जवाब जो किसी के पास नहीं था। उन्होंने बड़े आराम से कहा, देखिए हुजूर, अगर गिनती इससे ज्यादा निकलती है तो इसका मतलब है कि दूसरे शहरों से कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने यहां आए हुए हैं। और अगर गिनती कम निकलती है तो हमारे शहर के कौवे अपने रिश्तेदारों के यहां घूमने गए हैं। सोचिए, क्या कमाल का जवाब था। और फिर बीरबल ने अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ खत्म किया, लेकिन मैं एक बात को लेकर पूरी तरह से निश्चित हूं कि जब मैंने शाम 6 बजे आखिरी बार गिना था, तब ठीक 21,412 कौवे ही थे। ये जो उन्होंने कहा ना, पूरी तरह से निश्चित हूं, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्युटली सर्टेन। अब ये जवाब सुनकर तो बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वो समझ गए कि खेल कौवों की गिनती का था ही नहीं,
खेल तो बीरबल की हाजिर जवाबी का था। उन्होंने खुश होकर बीरबल को इस दरबार की शान कहा और इनाम उन्हें दे दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिला? पहली और सबसे बड़ी बात तो ये कि कभी-कभी एक सही जवाब से ज्यादा काम का एक चतुर जवाब होता है। और दूसरा कि मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए कभी-कभी बस थोड़ा हटकर सोचना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। तो चलिए, खत्म करने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। सोचकर बताइएगा कि हमारी असल जिंदगी में ऐसे कौन से मौके आते हैं जब कोई फैक्ट या सच बताने से ज्यादा असरदार तर्क का कोई छोटा सा लूप होल निकालना होता है।